नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी। आपके साथ मैं हूं रूपनारायण शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बेरोजगारों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, उनके रोजगार को छीनने का काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है। इससे अच्छा होता कि सरकार विशेष सत्र आहूत करती। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोई कानून लाती है तो वह इन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उत्तराखंड विरोधी है और सरकार ने कई भारी लोगों को लीज और पट्टे पर जमीन मुहैया करवाई है। राहत दे। उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं, जो कई वर्षों से जमीन अपना कारोबार कर रहे हैं, जो सड़क के किनारे बसे हुए परिवार हैं, जो 50 सालों से दशकों से काश्तकारी कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उसको उजाड़ने का काम ये राज्य सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। अच्छा होता सरकार विशेष सत्र बुलाती, सरकार अध्यादेश लाती, सरकार कानून बनाती और इन पीड़ित परिवारों को राहत देती। लेकिन सरकार की नीयत, सरकार की मंशा इन पीड़ित परिवारों के साथ बिल्कुल ही गलत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिपुर विकासनगर में यमुना घाट और जमुना कृष्ण धाम के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पूजा अर्चना की। धामी ने समारोह को भी संबोधित किया। इससे पहले सीएम का यमुना घाट पहुंचने पर अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं। 8 सितंबर को मतगणना होगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और बागेश्वर विधानसभा के लिए भाजपा के प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने दावा किया है कि उन्होंने कहा कि वे पिछले काफी समय से बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में रहे हैं और जनता का जो रुझान है वह बीजेपी की तरफ है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने दावा किया कि इस बार बागेश्वर की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है और कांग्रेस प्रत्याशी को बागेश्वर की जनता विधानसभा में भेजने जा रही है। बागेश्वर उपचुनाव को कांग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है तो मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि बागेश्वर की जनता ने इस बार जो एक ऐसा जनप्रतिनिधि सदन के अंदर भेजने का मन बना लिया है। देखिए, मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ। मैं वहाँ पे लगभग 17 दिन रह के आया हूँ। बागेश्वर उपचुनाव में मैंने वहाँ पर गांव-गांव जाके लोगों से बातें करी हैं। पूरे संगठन ने वहाँ पे पूर्ण शक्ति लगाई है। कोटद्वार में कार्यरत कृषि और भूमि स्वाधिकारी अरविंद भट्ट को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने निलंबित कर दिया। आरोप है कि उन्होंने खाद पहुंचाने में कोताही बरती, जिसकी जानकारी मंत्री को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जब इस बाबत उच्च अधिकारियों ने जवाब मांगा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसको देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एक चैनल के माध्यम से जानकारी मिली, नमामि गंगे के तहत जो खाद किसानों को तक पहुंचानी थी, जिसकी जिम्मेदारी इनकी थी, इनके द्वारा मात्र रोड पर डालकर छोड़ दिया गया। जब उच्च अधिकारियों द्वारा इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मेरी जानकारी में ये विषय आया, मैंने तुरंत अपने डीजी रणवीर चौहान को निश्चित किया कि इसकी तुरंत जांच करके इसको निलंबित किया जाए और आज इसको हमने निलंबित कर दिया। क्योंकि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। मोदी जी का संकल्प है कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा मुख्य चौक पर मंडी चेयरमैन नंदन सिंह खड़ायत के नेतृत्व में 10% क्षैतिज आरक्षण को विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पास किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया। वहीं समस्त आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्षरत थे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अमित पांडे और मंडी अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ायत ने इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। काफी समय से राज्य आंदोलनकारियों की मांग थी और लगातार
आंदोलनकारी चाह रहे थे कि 10% का जो क्षेत्रीय आरक्षण का जो मुद्दा काफ़ी समय से लटका हुआ था। देखिए, खटीमा के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के समस्त आंदोलनकारी जो प्रदेश के मुखिया और उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने एक वादा करके गए थे कि हम आंदोलनकारी को 10% का क्षेत्रीय आरक्षण का बिल सदन में लेके आएंगे और बहुत जल्दी से कानून का दर्जा भी बनाया जाएगा। औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 1164 करोड़ 53 लाख के अतिरिक्त आवंटन को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने प्रदेश को मिले इस औद्योगिक पैकेज के बारे में बताया। मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मार्गदर्शन में सभी हिमालयी राज्यों में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विशेष कृपा उत्तराखंड राज्य पर रही है। वो हमेशा उत्तराखंड राज्य को तवज्जो देते हैं और यहाँ के विकास कार्यों को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान उनका रहता है। अभी उनके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य और हिमाचल राज्य को 1164 करोड़ रुपए का जो पूर्व में जो धनराशि थी उसको अलॉटमेंट किया गया है औद्योगिक पैकेज के लिए, जो 17 और 21 में 22 में जो औद्योगिक पैकेज के लिए राज्यों में काम हुआ है, नए उद्योग पंजीकरण हुए हैं। उत्तराखंड पुलिस ने वन्यजीव अंगों की अवैध तस्करी की रोकथाम और धरपकड़ के लिए टीमों को निर्देशित किया। इसी क्रम में सीओ एसटीएफ सुमित गंडे के नेतृत्व में उत्तराखंड एसटीएफ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली और तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की संयुक्त टीम ने शातिर वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 टाइगर की खाल और करीब 35 किलो बाघ की हड्डी बरामद की गई। गिरफ्तार तस्कर काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। जो वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है उसके लिए भी लगातार कार्रवाई करती रहती है और जो प्रमुख वन्यजीव तस्कर हैं उन पर निगरानी भी रखती है और अगर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की जाती है तो उसको भी रोका जाता है और उन पर कार्रवाई की जाती है। पूरी चेन है सप्लाई की, वो पूरी उस पर काम किया जाएगा। पिछली बार भी जब हमने केस इसको पकड़ा था, मौके से पकड़ा था, उसके बाद हम पूरा बैकवर्ड लिंकेजेस हमने एस्टेब्लिश किए थे कि कहाँ से ये टाइगर किसने मारा था और कहाँ से लेकर आए थे। हरिद्वार और ऋषिकेश की तर्ज पर अब विकास नगर के हरिपुर का माहौल भक्तिमय होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत नमामि गंगे अभियान के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां यमुना की विधि विधान से पूजा अर्चना और घाट के शिलान्यास करने के बाद किया। विकास नगर और आसपास के क्षेत्रों का पौराणिक काल में अपना एक इतिहास रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वार हरिपुर से लेकर यमुनोत्री तक यमुना नदी किनारे 10 घाटों के निर्माण होगा। सीधा यमुनोत्री जाता है। 7.5 करोड़ का इसका टिकिया बना के इधर निकाला है और नेक्स्ट फेज है उसका 7.5 करोड़ बना रहे हैं। 15 करोड़ का ये और फेज 2 बनेगा। इसमें घाट का निर्माण है, नीचे नहाने के लिए हम सीढ़ियाँ बनाएंगे और इसमें सौंदर्यीकरण का भी है, लाइट्स का भी है, तो पूरा एक कंपोजिट इसका पैकेज हिंदुस्तान में जो पहला यमुना घाट बनने वाला है हमारे बन रहा है और मैं समझती हूँ कि इस घाट के बनने से जो पुराना गौरव है हमारे क्षेत्र का घाट बनेगा, कहीं ना कहीं हमारा पुराना वैभव, पुराने जो इस क्षेत्र के आध्यात्मिक जो इसकी पहचान थी, घाट इसकी जो पहचान थी वो वापस आएगी। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार की मंशा और मंत्रियों पर होमवर्क न करने के विपक्ष ने आरोप लगाए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि विपक्ष के दबाव के चलते सत्र निर्धारित अवधि 8 सितंबर तक चलाया जा रहा है। विपक्ष बार बार इस मांग को उठा रहा है कि विधानसभा सत्र की अवधि अधिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री जब अपने विभागों के बारे में होमवर्क नहीं करते हैं तो उनको प्रश्नकाल के दौरान चुप्पी साधने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कल सदन चलेगा। सरकार की मंशा तो ये थी कि 6 तारीख को ये सदन समाप्त कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने
संयमित रहते हुए सरकार को ये मौका नहीं दिया कि वो 6 तारीख को ही सत्र जो समाप्त कर दे। 8 तारीख को सत्र है, यानी कल सत्र है, प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल में भी हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो है वो सीनियर व्यक्ति है, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करूंगा, ना ही विपक्ष के ऊपर करूंगा। लेकिन कल भी अगर आपने सत्र देखा होगा, हम सब सत्र में थे, जो भी सवाल मंत्रीगण से पूछे गए, मंत्रियों ने उसका सवाल दिया है।